प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड का 9वां पाठ पढ़ेंगे, कबीरदास के पद। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कबीरदास के पद। पहला पद है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होई तो तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में। इस पद का भावार्थ है, ईश्वर मनुष्य को लक्ष्य कर कहता है कि हे मनुष्य तुम मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं न तो किसी देवालय में रहता हूँ और न किसी मस्जिद में, न काबा में रहता हूँ और न कैलाश पर्वत पर रहता हूँ। मैं किसी प्रकार की क्रियाओं और नाना प्रकार के कर्म कांडों से या योग साधना तथा वैराग्य धारण करने से भी नहीं पाया जा सकता हूँ। यदि सचमुच कोई मुझे खोजना चाहे तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ। हे संतों, मैं तो हर प्राणी की श्वास में बसा हुआ हूँ, अर्थात प्रत्येक प्राणी की सांस में मेरा निवास है। अतएव मुझे बाहर नहीं अपितु अपने अंदर खोजने की ही आवश्यकता है। इसी तरीके से दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतों बांधी, निर्चू चोवे न पाणी, कूड कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना, उदित भया तम खीना। इस पद का भावार्थ है, कबीर ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई टटिया अर्थात पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। अब मैं वास्तविकता अवास्तविकता का भेद समझने लगा हूँ। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, अर्थात माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए हैं। जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी थूनी खंभे गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति में बाधक मोह और आसक्ति के खंभे ढह गए हैं। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी सहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा, अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार समाप्त हो गया। जैसे छप्पर के गिरने से उसके भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक
अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो गई हैं। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रही तब इच्छा भी कैसी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब संतों में वास्तविकता को समझ लिया। वह समझ गए कि बाहरी छप्पर माया मोह व्यर्थ है। तब उन्होंने योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। उससे समस्त भक्तजन भीग गए, अर्थात वे भक्ति से सराबोर हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, जिससे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार समाया हुआ था वह भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस तरीके से आज हमने इन दोनों पदों का विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें 2-3 बार पढ़ें और इन्हें समझें, इनका भावार्थ समझें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।